Good morning, students. Today we will start our first chapter, The Best Christmas Present in the World. So, in our last lecture, we have complete up to page number 11. So, today we will start from the page number 12. Here, Captain Jim McPherson, I replied, and I'm happy and a happy Christmas to you too. I am a school teacher in Dorset in the west of England. अब पहले हमने 11th पार्ट पे हमने देखा था कि जो फिट्स का जो कैप्टन था वहाँ का वो मिलता है हमारे कैप्टन जिम मैकपर्सन से और उनको आके बताता है कि उसको मैरी क्रिसमस विश करता है, वो हैप्पी क्रिसमस विश करता है और बताता है कि वो कहाँ से है। वो डेजलडोर्फ से है आपका और वो ऑर्केस्ट्रा में चेलो प्लेयर करता था। लेकिन अब ऐसा ही क्या है आपका इसमें जिम मैकपर्सन भी जो है वो अपना इंट्रोडक्शन यहाँ पर दे रहा है। उसने भी रिप्लाई किया कि हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, आपको भी क्रिसमस की बहुत बधाइयाँ हो। मैं एक स्कूल टीचर था डोरसेट के अंदर, जो कि है वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के वेस्ट की तरफ है। ओ डोरसेट, ही स्माइल्ड, उसने जब जैसे ही डोरसेट का नाम सुना तो वो स्माइल करता हुआ कहता है, अच्छा आप डोरसेट से हैं? आई नो दिस प्लेस, मैं इस जगह को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं इस जगह को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम रेशंस एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेस एंड वी टॉक्ड कॉनी हाउ वी टॉक्ड। अब कह रखा आपस में कि उन्होंने क्या है हमसे शेयर की, उनकी जो रम यानी कि जो उन्होंने पेय पदार्थ अपना ले रखा था, जो वो सॉफ्ट ड्रिंक उन्होंने ले रखी थी वो हमसे शेयर की, और जो उनके बहुत ही बढ़िया बहुत ही लजीज जो सॉसेस थे उन्होंने वो हमसे शेयर किए और हम बातें कर रहे थे। अब वो अपने बीच में अपने वाइफ को भी एड्रेस कर रहा है कि कौनी, हम तो अपोजिट टीम से हैं तो हम आपस में बातें कैसे कर सकते हैं। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, और वो बताता है कि जो फ्रिट्स थे आपस में यानी कि जो जर्मन सेना थी, उनका जो सोल्जर था, उनका जो कैप्टन था आपका, वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा था। बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डोरसेट, नेवर इवन सीन टू इंग्लैंड। अब जबकि क्या है वो इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रहा था, जबकि क्या है जैसे उसने कहा कि वो इस जगह को बहुत अच्छे से जानता है, डोरसेट को बहुत अच्छे से जानता है, जबकि जहाँ तक मुझे लगता है उसने कभी डोरसेट में पाँव भी नहीं रखा, इवन उसने कभी इंग्लैंड भी नहीं देखा है। ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, जो भी वो इंग्लैंड के बारे में जानता है मुझे लगता है वो सब उसने सीखा है अपने स्कूल से। वो थॉमस हार्डी, हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। अब वो सब उसने सीखा है बुक से, जो राइटर्स होते हैं स्कूल में जो उसने बुक पढ़ी है वहाँ से उसने सीखा है। और वो बताता है कि जो थॉमस हार्डी है वो उसका फेवरेट राइटर है, और उसकी जो बुक है आपका इसमें कि फार फ्रॉम मेडिंग क्राउन, जो उसकी बुक का नेम है वो उसकी फेवरेट बुक है। तो फार फ्रॉम मेडिंग क्राउन मतलब कि पास में जो राइटर है इसके अंदर आपका मेंशन करता है कि वो क्या है पास में इस मैड सी क्राउड से, इस भीड़ भाड़ से क्या है वो कहीं दूर जाना चाहता है, इसके बारे में इस बुक के अंदर मेंशन किया हुआ है। तो जो फिट्स हैं वो उसको बताता है कि उसको क्या है ये बुक बड़ी पसंद है। सो आउट देयर इज़ इन नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ बादशाबा, गैब्रियल ओक, सर्जन ट्रॉय एंड डोरसेट। अब उस नो मैंस जो लैंड थी वहाँ पर हम दोनों क्या है घूम रहे हैं, वॉक कर रहे हैं उस एरिया के अंदर, और हम लोग बातें कर रहे हैं लगातार। कभी हमने कोई टॉपिक उठा लिया, कभी हम किसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, कभी हम बादशाहबा के बारे में बात कर रहे हैं, कभी ओरेल ओक के बारे में बात कर रहे हैं, कभी सर्जन ट्रॉय के बारे में, कभी डोरसेट के बारे में, यानी कि हम किसी न किसी टॉपिक पर बात किए जा रहे हैं। ही हैड ए वाइफ एंड वन सन बॉर्न जस्ट 6 months अगो, उसकी एक वाइफ है और उसका एक बच्चा है जो भी 6 महीने पहले ही पैदा हुआ है। As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere, all over no man's land, smoking, laughing, talking, drinking, eating. अब जैसे ही जहाँ तक मेरी नज़र जा रही थी वहाँ पर क्या आपस में हडल्स होता है, झुंड बने हुए थे खाकीज़ और ग्रे रंग की, यानी कि वहाँ पर क्या है ऐसे ही इंग्लिश आर्मी इकट्ठी हुई थी और ऐसे ही जर्मन आर्मी वहाँ पर इकट्ठी हुई थी। वो लोग क्या है आपस में नो मैंस लैंड के अंदर सारे आपस में स्मोक कर रहा था, कोई हंस रहा था, कोई बातें कर रहा था, कोई खाने पीने की चीज़ें खा रहा था। हैंस वोल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ आवर वंडरफुल क्रिसमस केक। अब हमारे पास में जो बच गया था यानी कि हमारा जो क्रिसमस केक था हमने क्या है वो अब दोनों ने आपस में शेयर किया। कोनी, ही थॉट द मार्जिपन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। अब जब मैंने उनको मार्जिपन दिया, मार्जिपन होता है बादाम की बर्फ़ी, बादाम से बनी हुई बर्फ़ी होती हैं,
तो जब मैंने उसको मार्जिपन दिया तो उसने कहा कि ये सबसे बेस्ट है जो आज तक उसने जितनी भी चीज़ें खाई है उनमें इसका टेस्ट जो है, इसका जो स्वाद है वो सबसे उसको अच्छा लगा, सबसे अच्छी लगी। आई एग्रीड, मैं भी इस बात से एग्री किया। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज माई एनिमी। अब क्या आपस में हमने हर एक चीज़ शेयर की, एग्री हुए हम हर एक चीज़ पे, जबकि क्या था वो हमारा दुश्मन था, वो मेरा दुश्मन था, लेकिन फिर भी मैं उसकी हर एक बात पर सहमति जता रहा था कि हाँ तुम सही बोल रहे हो। देयर नेवर वॉज क्रिसमस पार्टी लाइक इट कोनी। आज से पहले हमारी कभी भी ऐसी कोई भी क्रिसमस पार्टी ऐसी नहीं हुई है जिस बार जैसी कि इस बार हुई है। देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट ए फुटबॉल। तभी अचानक क्या हुआ कि कोई एक वहाँ पर क्या फुटबॉल लेकर आ गया, मैं नहीं जानता कौन लेकर आया था वहाँ पे फुटबॉल। ग्रेट कोर वर डम्प्ड इन पाइल टू मेक गोल पोस्ट एंड द नेक्स्ट थिंग वी नो इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फिट्स आउट इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड। अब क्या कह रहा है ये आपस में कि वहाँ पर कौन लेके आया था वो फुटबॉल नहीं पता, लेकिन क्या हुआ तभी आपस में क्या हुआ, ग्रेट कोर्स यानी कि फिट्स ने क्या है, फिट्स लोगों ने क्या किया आपस में, उस पर क्या है आपस में बिना कुछ देखे ही डंप मतलब कि आपस में हड़बड़ी के अंदर, जल्दबाजी के अंदर क्या है उन्होंने उस बॉल पे किक करना शुरू कर दिया ताकि वो क्या आपस में गोल पोस्ट कर सकें, उसे गोल कर सकें। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि क्या हुआ आपस में, टॉमी और फिट्स जो है आपस में यानी कि इंडियन आर्मी और इंग्लिश आर्मी और जो जर्मन आर्मी है आपकी, वो क्या है आपस में एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं उस नो मैंस लैंड के अंदर, यानी कि वो क्या है उनके बीच में मैच होने जा रहा है खाकीज और ग्रे के बीच में। हेंस वोल्फ एंड आई लुक्ड ऑन द चीयर्ड क्लैपिंग आवर हैंड एंड स्टम्पिंग आवर फिट्स टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग। अब हम दोनों क्या करें कि दोनों सेना के जो कैप्टन हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, उनकी तरफ देख रहे हैं, उनको चीयर अप कर रहे हैं, कभी हम क्लैपिंग कर रहे हैं अपने हाथों से और कभी हम अपने पाँव को पटक रहे हैं, अपने पाँव से स्टेपिंग कर रहे हैं, आवाज़ कर रहे हैं, ताकि आपस में ऐसा हम अपने आप को चीयर अप भी कर रहे हैं, उनको चीयर अप भी कर रहे हैं और साथ में अपने आप से ठंड को दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम अगर कुछ एक्टिव रहेंगे तो ठंड हमसे क्या है आपस में दूर रहेगी। There was a moment when I noticed our breath mingling in the air between us। तभी मैंने क्या आपस में ये नोटिस किया कि जो हम क्योंकि जब भी हम कभी भी ठंड के मौसम में सांस लेते हैं तो उसकी जो हवा होती है आपस में उसका यानी कि जो स्मोक होती है वो आपको देखने को मिलती है ऊपर एयर के अंदर। तो सेम ही ऐसा मैंने कुछ वहाँ पर मोमेंट मेंशन देखा था कि क्या हुआ जब हम बातें कर रहे थे, जो हमारे माउथ से जो भी एयर निकल रही थी, जो हवा निकल रही थी, वो ऊपर जाकर के आपस में मिल रही थी, यानी कि दोनों के मुंह से निकली हुई हवा ऊपर जाकर थोड़ा सा ऊपर जाकर के मिंगल मतलब मिंगल हो रही थी, मिल रही थी। He saw it too smiled. He saw it too and smiled. Jim McPherson. He said after a while, I think this is how we should resolve this war। अब वो क्या है उसने भी क्या आपस में ये सब देखा, जैसे कि हम दोनों की जो मुंह से निकली हुई हवा थी, जब हम बातें करते तो हवा जो निकल रही थी मुंह से वो ऊपर जाकर क्या है मिक्स हो रही है, दोनों की आपस में मिंगल हो रही है, जुड़ रही है। तो ऐसा ही क्या आपस में फिट्स ने भी देखा और उन्होंने क्या कहा, उसने उसको थोड़ी स्माइल की, उसने अपने चेहरे पर स्माइल के साथ में कहा कि जिम मैकपर्सन, हमें लगता है कि हमें भी क्या है आपस में हमारे जो ये झगड़े हैं, हमारा जो वॉर हो रहा है, युद्ध हो रहा है, इसको हमें भी क्या है आपस में रिजोल्व यानी कि इसको हमें ख़त्म कर देना चाहिए, इसका सोल्यूशन निकाल लेना चाहिए। ए फुटबॉल मैच, जैसा कि आपस में फुटबॉल मैच हो रहा है, नो वन डाई इन ए फुटबॉल मैच। फुटबॉल मैच जो हो रहा है आपस में ये हम दोनों टीम्स इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर किसी की भी जान नहीं जाएगी, किसी को कोई हानि नहीं होगी। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन एंड नो वाइफ्स बिकम विडो। कोई भी बच्चा है वो अनाथ नहीं होगा और कोई भी वाइफ है वो क्या है आपस में विधवा नहीं होगी। आई डिड प्रेफर क्रिकेट। अब मैंने इससे उसकी बात से डिसएग्री हुए कहा कि मुझे फुटबॉल नहीं बल्कि मुझे क्रिकेट पसंद है। आई टोल्ड हिम, मैंने उसको बताया। देन वी टॉमीज़ कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली। अब मुझे लगा था कि हम लोग टॉमीज़ यानी कि वो अपने लिए बात कर रहा है कि मुझे लगता था कि हमारी टीम ही क्या आपस में जीतने वाली है, मुझे ऐसी संभावना थी। वी लाफ्ड एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच द गेम। अब हम क्या हमें दोनों को ही क्या आपस में हंसी आ गई और हम दोनों ने फिर से क्या है मैच देखना शुरू कर दिया। सेड टू से कॉनी, मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कॉनी। फिट्स वॉन, फिट्स जीत गई यानी कि जर्मन सेना है वो जीत गई। 2-1 यानी कि हमारा 1 गोल हुआ है और उनके 2 गोल हो चुके हैं। बट एज हैंस वॉल्फ जनरसली सेट, अब क्या आपस में हैंस वॉल्फ ने कहा उदारता दिखाते हुए, आवर गोल वॉज वाइडर देन देयर्स। हमारा जो गोल था आपस में तो वो क्या था आपस में काफ़ी चौड़ा था, वाइडर था उनकी बजाय। सो इट वॉज नॉट क्वाइट फेयर। तो मुझे लगता है ये आपस में सही हुआ है। द टाइम केम, अब वो समय आ चुका है। एंड ऑल टू सून, और ये सब इतना जल्दी हो गया। व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड,
कि इतना जल्दी, यानी कि ये जो हमारा जो वो गेम खेल रहे थे और जो हमारा साथ में समय बीत रहा वो इतना जल्दी बीत गया कि हमें पता ही नहीं चला। और क्या वापस में अब गेम भी क्या है आपस में समाप्ति की तरफ आ चुका है, फिनिश हो चुका है। एंड स्नैप्सिस एंड ड्रम्स एंड द सोसेस हैज़ लॉन्ग सिंस रन आउट एंड वी नो इट वॉज ऑल ओवर। अब क्या हुआ, जो उन्होंने पीने की जो चीज़ें ले रखी थी, जो सॉफ्ट ड्रिंक उन्होंने ले रखी थी, जो सॉसेज उनके पास में थे खाने के लिए, वो सब भी क्या है ख़त्म हो चुके थे। और हमें पता था पास में कि ये सब क्या हो चुका है, अब ख़त्म हो चुका है, ओवर हो चुका है। आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून। अब मैंने क्या है उसको विश किया कि वेल बहुत अच्छा किया तुम लोगों ने, एंड उसको ये भी कहा आपस में कि मैं आशा करता हूँ कि तुम जल्द ही अपनी फैमिली से मिल पाओगे, अपने परिवार से मिल पाओगे। दैट द फाइटिंग वुड एंड वी कुड ऑल गो होम। मुझे लगता है कि ये युद्ध जल्द ही ख़त्म हो जाएगा और हम सब अपने अपने घरों को लौट सकेंगे। आई थिंक दैट इज़ वट एवरी सोल्जर्स वॉन्ट ऑन बोथ साइड्स, हैंस वोल्फ सेड। अब आपस में मैंने कहा आपस में हाँ, शायद हमारे दोनों ही तरफ के जो सोल्जर्स हैं वो यही सोचते हैं कि जल्द ही युद्ध खत्म हो जाए, वो सब अपने अपने घरों को जाएं। अब हैंस वोल्फ ने कहा टेक केयर जिम मैकफर्सन। अब हैंस वोल्फ ने हमें विश किया कि अपना ख्याल रखना जिम मैकफर्सन। आई सेड आई शैल नेवर फॉरगॉट दिस मोमेंट नॉर यू। मैं इस मोमेंट को, मैं इस पल को कभी नहीं भूलूंगा और तुम भी कभी मत भूलना। ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली एंड विलिंगफुल्ली आई फेल्ट। अब वो क्या आपस में मुझे सल्यूट करके मेरी तरफ आपस में सल्यूट करके वो क्या आगे की तरफ बढ़ता है, मेरे से थोड़ा दूर जाता है स्लोली और अनविलिंगफुली होता है, ना चाहते हुए भी, यानी कि उसकी इच्छा थी कि वो हमारे साथ में थोड़ा और टाइम स्पेंड करे, बट ये सब अब ख़त्म हो चुका था। अब उन्हें वापस अपने एरिया की तरफ लौटना था और हमें अपने एरिया की तरफ लौटना था। मुझे ऐसा फील हुआ कि वो नहीं चाहते हुए भी क्या उसको अपने एरिया की तरफ लौटना पड़ रहा है। ही टर्न टू वेव जस्ट वंस एंड देन बिकेम वन ऑफ 100 ऑफ ग्रे कोटेड मैन ड्राफ्टिंग बैक टूवर्ड्स देयर ट्रेंचेस। अब क्या है, उसने एक बार मेरी तरफ टर्न करके देखा और अपने हाथ को वेव किया, उसने हिलाया, एंड उसके बाद में फिर क्या हुआ, उसके पीछे पीछे जो यहाँ पर इतने सारे लोग ग्रे जो कोटेड है आपस में और जो खाकी कोटेड है आपस में, यानी कि ग्रे वाले उनकी तरफ चलने शुरू हो गए और हम अपनी तरफ से आना शुरू हो गए, यानी कि नो मैंस लैंड अब क्या है धीरे धीरे वहाँ से खाली हो रही हैं, अपने अपने ट्रेंचेस की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। दैट नाइट बैक टू आवर डिग आउट्स वी हियर देम सिंगिंग ए कॉरल। अब उसी रात हमने क्या सुना आपस में, डिग आउट होता है जो उन्होंने अपने लिए स्पेस बना रखा था ज़मीन को खोद करके, जहाँ वो छुपे हुए थे आपस में, जहाँ पर वो छुप के हम लोग जब वॉर में होते हैं तो अपने आप को छुपा करके हम लोग आगे अटैक करते हैं, तो ऐसा ही हमने कर रखा था। वहाँ पर हम लोग भी क्या कर रहे थे आपस में, अपने डेग आउट में थे, तभी हमें क्या हुआ आपस में किसी मधुर से गीत को सुनने की आवाज़ सुनी, एंड सिंगिंग इट क्वाइट डिफरेंटली, वो थोड़ा अलग तरीके से गा रहे थे उसको। इट वॉज साइलेंट नाचे, साइलेंट नाइट। नाचे आपस में यहाँ पर है इनफॉर्मली जब हम नाइट को बोलते हैं तो ये क्या आपस में बहुत ही स्टिल, आपस में बहुत ही शांत रात थी। आवर बॉयज़ गिव दैम ए राउजिंग कोरस फॉर वाहिल शेपर्ड्स वॉच। अब क्या कर रखा है कि हमारे बॉयज़ ने, जब हमने उस दूसरी तरफ से आपस में कुछ गाने की सुंदर सी मधुर आवाज़ सुनी कुछ गाने की, तो हमारे बॉयज़ ने भी क्या है अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए, उनका साथ देते हुए उनके साथ में गुनगुनाना शुरू किया। और वहाँ पे जो चरगाह थे, यानी कि वहाँ पर जो अपने शिप्स को चराने के लिए लेके आए थे, अपने भेड़ों को चराने के लिए लेके आए थे, वो लोग देख रहे थे। वी एक्सचेंज कॉल्स फॉर ए वाहिल एंड देन वी ऑल फेल्ट साउंड। हमने कुछ देर तक तो क्या है आपस में मधुर गीत को एक्सचेंज किया, वो वहाँ से गुनगुना रहे थे, हमने भी उनका साथ देते हुए यहाँ से गुनगुनाना शुरू किया, लेकिन कुछ देर बाद में क्या है सब जगह चुप्पी हो गई। वी हैड ओवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल ए टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव। अब क्या है पास में कि अब फिर वापस से क्या है पास में वो जो टाइम था हमारे पास में वो बड़ा ही शांत टाइम था और हमने एक दूसरे के साथ अच्छी पहचान बना ली थी, हमारी अच्छी ख्याति बन चुकी थी, और ये टाइम है मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं है जो कि मैं अपने पास रखूँगा जब तक मैं जीवित रहूँगा। आगे, डियरेस्ट कॉनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वॉर विल बी नथिंग बट ए डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी। अब मेरी प्यारी कोनी, जब अगले साल फिर यही जब क्रिसमस का टाइम आएगा तब ये वॉर ख़त्म हो चुका होगा और उस टाइम पे ये वॉर और कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक आपके पास में बुरी याद रहेगा, आपके पास में बहुत लंबी लगातार चलने वाली और बहुत ही बुरी मेमोरी बनकर रह जाएगा लोगों के माइंड के अंदर। I know from all that happened today how much both armies long for peace।
अब मैं जो भी हमारा उस दिन हुआ था, जो भी हमारा अब पीछे वाले दिन हुआ है, क्रिसमस के डे पर जो भी हमारे साथ में ये घटना घटी है, वो सब क्या है आपस में, दोनों आर्मीज़ क्या है शांति के लिए प्रेयर कर रही थी। दोनों ही चाहती थी आपस में कि ये वॉर जो है वो जल्द ख़त्म हो जाए, चारों तरफ क्या है शांति हो जाए। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, हम शायद ही दोबारा इकट्ठे होंगे, यानी कि आपस में ये जो मिस्टर मैकपर्सन है वो चाहता है कि वो कॉनी से दोबारा जल्द ही मिलें। आई एम श्योर ऑफ इट, मुझे लगता है, मुझे विश्वास है कि हम दोनों क्या है जल्द ही इकट्ठे होंगे, मैं तुमसे जल्द ही मिलूंगा। यू आर लविंग जिम, तुम्हारा प्यारा जिम मैकपर्सन। सो फ्रॉम हियर आवर सेकेंड पार्ट इज कंप्लीट। सो इन द नेक्स्ट डे वी विल कवर आवर थर्ड पार्ट। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।